सबका स्वागत है भाई आज के इस लाइव सेशन में। और यहाँ पे मैं आज लाइव रहने वाला हूँ संजय कुमार सर के साथ। संजय सर एक बहुत ही फेमस एजुकेटर हैं, पर्टिकुलरली डिफेंस कम्युनिटी के अंदर हमारी। आई थिंक मेरी वॉइस आ रही है सबको। सर जो है बहुत ही एक मिशन, अच्छे मिशन पे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड करा के ना अकेडमी भेजना है। बहुत ही अच्छा लगता है जब सर के स्टूडेंट्स रिकमेंड होते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग लाइक विद संजय कुमार सर। संजय सर इज़ द फाउंडर ऑफ शौर्य एंड विवेक अकेडमी इन देहरादून, और अन अकेडमी पे टॉप एजुकेटर भी हैं सर। और जो भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ शेयर द सेशन बच्चों टू एज मैनी पीपल एज यू कैन। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस सेशन को शेयर करें, और ताकि मैं रीच आउट कर सकूँ उन सब नीडी बच्चों तक ये वीडियो जाना चाहिए जो गाइडेंस एग्जाम से रिलेटेड पर्टिकुलरली। तो मैंने सर को रिक्वेस्ट भेज दी है। सर, इफ़ यू हैव सीन माय रिक्वेस्ट प्लीज एक्सेप्ट इट। तो नंबर ऑफ द लाइव स्टूडेंट्स इज राइजिंग। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों के साथ कि प्लीज शेयर द सेशन टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। एंड आज बहुत ही एक पावरफुल सेशन रहने वाला है संजय सर के साथ। बहुत ही एक डियर सीनियर, बहुत सारी चीजें सर से आपको सीखने को मिलने वाली हैं। आई वुड रिक्वेस्ट each and every one of you to please share the session to your friends or whosoever is preparing for the Indian Armed Forces. Just wait for a while and यहाँ पे सर ने ज्वाइन कर लिया है सेशन को। हेलो सर। हाय। हाय सर, जय हिंद सर। वेरी गुड जय हिंद यार, कैसे हो? तो सर स्वागत है आज आपका इस लाइव सेशन में बेसिकली। और सवेरे से बच्चों ने ना मेरे को पिंग कर करके परेशान कर रखा है कि सर ये वाला सवाल पूछना, सर ये वाला सवाल पूछना सर के साथ। तो उसी के बारे में सर बच्चे आज मेरे को बड़ा परेशान कर रहे हैं सुबह से। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने बस जस्ट अ कॉल आप एग्री हो गए कि हाँ चल यार करते हैं। और ये जो सेशन रहेगा सर बेसिकली आपके बारे में रहेगा, मेनली आपकी जर्नी, फिर आपका जो एसएसबी का जो एक डोमेन रहा है, इतने सारे रिकमेंडेशंस आप कहाँ से लेके आते हो, कैसे आप उनको नर्चर करते हो बच्चों को। और जो वो है ना आपका एक प्रोसेस टू रिकमेंडेशन वाला, जिसको मैं भी फॉलो किया, और काफी सारे मैंने बच्चों का जब फीडबैक देखा तो इट वाज वेरी गुड कि कैसे आप मतलब एक बच्चा जीरो लेवल पे आ रहा है, उसको एसएसबी के बारे में कोई आइडिया नहीं हो, और आप उसको नर्चर करते हो, रिकमेंड होके एकेडमी चले जाते हैं। तो वेलकम अगेन सर। स्टार्ट करना चाहूंगा सर थैंक यू। आपके इंट्रोडक्शन के साथ। मतलब हाउ डिड यू लैंड अप इन आर्मी एंड देन आईबी वाला जो रहा, उस सब के बारे में सर कुछ बताइए प्लीज। तो यार ये तो आई डोंट थिंक सो मुझे रिसेंट डेज में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत टाइम ही हो गया है इन सवालों का। मतलब कोई जिक्र ही नहीं होता ज्यादातर, सीडीएस स्ट्रैटेजी या उन्हीं सारी चीजों पर बात होती है। तो व्हेन इट कम्स टू दिस, when it comes to the army, I was in the second year when I had a thought of joining the army. The second year I started preparing for the CDS. उसके बाद इन दी द सेकेंड ईयर में भी मैंने एग्जाम दिया, आई क्रैक्ड इट। नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर फाइनल ईयर में था, जैसे जो अभी सितंबर वाला अटेम्प्ट आएगा, सितंबर का अटेम्प्ट था। उसके बाद आई क्रैक द एग्जाम, और फिर एसएसबी आया, एसएसबी क्लियर हो गया, एंड देन आई जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। और उसके बाद मेरी फर्स्ट चॉइस आर्मी ही थी। उसके बाद आई ज्वाइन दी आईएमए। आईएमए के अंदर फिर काफी सारी घटनाएं घटी, मेडिकल एंड एवरीथिंग। देन आई केम आउट। उसके बाद फिर मैंने जर्नलिज्म करा। तो करीबन 2 साल जर्नलिज्म करा। मैं एक मैगजीन फोर्स के लिए लिखा करता था, और नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। वहां से फिर साइमल्टेनियसली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी आल्सो, एंड उसी दौरान आईबी का एग्जाम्स भी निकल गए। देन आई वाज वर्किंग फॉर आईबी फॉर अराउंड 2 years, फिर मोस्टली मेरी पोस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर ही रही, विद लॉट ऑफ अटैचमेंट्स विद द आरआर। जय हिंद एवरीवन। विद लॉट ऑफ अटैचमेंट्स विद द आरआर। उसके बाद
IB के बाद I after 2 years I came out of the IB and then I had joined these sectors जो education का sector है that काफी सारी चीजें हो गई हैं. तो there was a company called Superprof के बाद Info Edge जिनका शिक्षा प्रोडक्ट था. And after that in 2017 I had joined Unacademy और उसके बाद फिर पढ़ाना चालू करा इन सारी चीजों में जितनी नॉलेज थी. तो इनिशियल ईयर्स मेरे अनअकैडमी पे 2017 to 2020 were majorly for the written examination. But what I noticed for a larger point of time was that कि रिटन एग्जामिनेशन इवेंचुअली बंदा अगर मेहनत करता है तो क्लियर कर लेता है. ठीक है, जो मैंने देखा था. अगर वो थोड़ा भी डेडिकेटेड है तो ये हो सकता है उसको टाइम लगे. ठीक है, बट एसएसबी के साथ ऐसा नहीं था. एसएसबी के अंदर आप टाइम लगाते जा रहे हो और सही दिमाग नहीं लगाओगे तो नहीं निकलेगा. एंड द सिलेक्शन रेट ऑफ द एसएसबी वाज लोअर. So at that point of time, a lot of students of mine asked that I start teaching it. So I took 2-3 months to get into the depth of जो मेरे को फॉलो करते हैं टू डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग गीता एंड एवरीथिंग, जहाँ से कोर कर्मा मानसा वाचा के कंसेप्ट्स निकलते हैं. एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द कोर्सेज एंड 2020, 21, 22 उसमें काफी सारे रिकमेंडेशंस हुए. उसमें बेसिक चीज ये थी कि मैं कभी शॉर्टकट्स नहीं ले रहा था. नाइदर आई डिड शॉर्टकट्स एट माय प्रिपरेशन. आई वाज फोकसिंग ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो भी स्टूडेंट है वो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स और इन सारी चीजों पर ध्यान दे. Because if a student is not working on his extracurriculars, if a student is not working on sports and वो solidly और इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा तो उसको करेक्ट आंसर नहीं मिलेंगे. फिर वो किसी ना किसी कोचिंग सेंटर के चक्कर में पड़ेगा और उसके बाद मकडअप आंसर्स करेगा, या फिर जिनको हम इंजीनियर्ड आंसर्स बोलते हैं. वंस अ स्टूडेंट्स स्टार्ट डूइंग द इंजीनियर्ड आंसर्स, खासकर ये रिपीटर्स के साथ प्रॉब्लम है. 2-3 अटेम्प्ट में वो रिपीटर आंसर्स पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर उनको वही आंसर्स ठीक नहीं लगने लग जाते हैं, या फिर वो सब कॉन्शियसली भी वही आते हैं. कोई भी पिक्चर आती है तो वही आने लग जाते हैं. टू ब्रेक दैट बैरियर वाज टफ. टू गेट अ फ्रेश कैंडिडेट ऑन द प्रोसेस एंड देन ही गेट्स रिकमेंडेड इज मच इजियर देन कंपेयर टू अ रिपीटर, बिकॉज रिपीटर के प्री कंसीव्ड नोशंस बहुत ज्यादा होते हैं. सो इवन इफ आई टीच हिम इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एंड एज यू नो देन इन द मंथ ऑफ जून आई स्टार्टेड माई फर्स्ट ऑफलाइन बैच. ठीक है, उससे पहले तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा था अनअकैडमी के ऊपर. एंड फर्स्ट ऑफलाइन बैच एंड करंटली देयर आर अराउंड 50 students which are there. And when I started it around, it took only 10 to 15 hours जिसके अंदर वो registrations हो गए थे. And the next batch will start in the month of 11th of July जिसके लिए मुझे अभी भी रिक्वेस्ट आती है. And if somebody is asking, the registration will start later in around 19th and 20th of June. And most importantly that course जो है वो 35 days का है. और जब मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता था तब भी मैं डेप्थ की बात करता था. अभी भी तो ऑफलाइन मेरी क्लासेस 8:30 से 6 बजे तक चलती हैं. तो जब तक बच्चे की कोर सही नहीं होगी, सोचने का तरीका सही नहीं होगा, तब तक एसएसबी क्लियर करना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए. तो आई विल ऑलवेज आस्क कि अगर आप रिटन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 घंटा अपनी पर्सनालिटी को रोज दीजिए. चाहे वो अंग्रेजी बोलने के लिए है या करंट अफेयर्स के लिए, अपने आप को समझने के लिए. आपके चांसेस फौज में सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे. ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि वो पहले रिटर्न निकालेंगे 1 साल में 6 महीने में एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग. इसमें आपके अटेम्प्ट्स वेस्ट होते हैं. आपको लग रहा है सिर्फ एक अटेम्प्ट जा रहा है, बट यू आर मिसिंग इट. एवरी अटेम्प्ट यू आर मिसिंग ऑफ सीडीएस आपकी सीनियोरिटी लूज होती जा रही है. अगर आप 20 साल में या 21 साल में लेफ्टिनेंट बनते हैं और एक बंदा 24 साल में बनता है, ये 3 साल की सीनियोरिटी मतलब कि आप एक पर्टिकुलर रैंक के ऊपर जा ही नहीं पाएंगे. क्योंकि आप कितने भी एक्सेप्शनल हो, अगर आपके पास एज बची ही नहीं है तो आप ऊपर कैसे जाओगे. दैट इज वाई काफी सारे लोग एक्सेप्शनल होते हैं बट वो ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल में खत्म हो जाते हैं बिकॉज देयर सर्विस ईयर्स लिमिटेड होते हैं, रिटायरमेंट आ जाएगी. तो इसलिए अपने अटेम्प्ट्स को बहुत सीरियसली लीजिए. आपका पहला अटेम्प्ट है या लास्ट अटेम्प्ट है, उस अटेम्प्ट को आप अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के ही चलिए एंड पुट अ लॉट ऑफ फोकस on your core development. This is the same for the written examination also. Shivam is here, he guides a lot of students for the written examination and very beautifully he does it. उसने मल्टीपल बार आपसे एग्जाम्स निकाले. ज्यादातर बच्चे जो उसके पास भी आते होंगे, ही विल थ्रो लाइट ऑन दैट. उनमें यही होता है कि वो बच्चे अपनी कोर उनकी बेकार होती है. वो 2 साल से कुंजी से या फिर ऐसी नोट से बन रहे हैं, वो नोट्स कलेक्टर बन गए हैं. ऐसे यूपीएससी सिविल सर्विस में बोलते हैं कि बंदा बनने आया था कलेक्टर, अब बन गया है नोट्स कलेक्टर. फिर वो नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप चलाते रहते हैं. आपका काम टेलीग्राम ग्रुप चलाना नहीं है, आपका काम है सिलेक्शन लेके जाना. एंड इवेंचुअल गोल इज नॉट ओनली टू क्लियर रिटन प्लस एसएसबी एंड ज्वाइन दी फोर्सेस. वो इवेंचुअल जर्नी है.
अगर आप रिटन एग्जामिनेशन भी कोर सब्जेक्ट्स, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, एनसीईआरटीज हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोर सब्जेक्ट्स पर कोर यानी कि ढंग से बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर काम करेंगे, कोर टॉपिक्स पर काम करेंगे, आपके सिलेक्शन बढ़ेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90 to 95% स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। मैराथन कर ले, ये लास्ट के एग्जाम के 10 दिनों के अंदर तो 5-5 10-10 घंटे के लगा रहे हैं। तो हम्म। कोटा फैक्ट्री सीजन 1 में आपके जीतू भैया का एक डायलॉग है कि जो बड़ी बड़ी डीपीपी सीरीज है, ये क्वेश्चन पेपर्स हैं, सिमिलरली एग्जाम से पहले जो मैराथन चलती है 10 घंटे की, 12 घंटे की, ये हम्म। उसके लिए फायदेमंद होता है जो रिवीजन कर रहा है। जिसने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर रही है उसके लिए कुछ नहीं है। एंड देन आप जिस एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी टीचर, उसको नीचे कमेंट जाके लिखते हो जो आपने क्वेश्चन कराया वो आया नहीं। भैया एग्जैक्ट क्वेश्चन थोड़ी छप कर आ जाएगा, यस। वो जो क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। any teacher, me, Shivam, or so many YouTubers and educators which are doing it, वो सब आपको एक लेवल पे प्रिपेयर करना चाहते हैं। बट सिमिलरली आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप उसने मान लीजिए 1000 क्वेश्चन करा दिए किसी टीचर ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 120 क्वेश्चन जीएस के उस 1000 में से आएंगे। वो 1000 क्वेश्चन आपने जो पढ़ाई करी है उसकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, सो दैट व्हेन द रियल क्वेश्चन कम्स योर चांसेस ऑफ स्कोरिंग मार्क्स आर हायर। So I think this was a little bit of journey from which started from my professional journey, and which right now I am totally engrossed in the academic journey, Shivam. So from being in the forge to teaching people to be in forge, and when I started the journey, I was in Delhi. Now I stay in Dehradun. अब मैं देहरादून रहता हूँ। तो and the coaching academy is also at सहस्त्रधारा रोड, देहरादून। तो ये छोटी सी है, बाकी जो आपके सवाल है आप पूछो। एंड इफ एनी क्वेश्चन कम्स, आई थिंक रिटन एग्जामिनेशन पे तो शिवम भी बहुत अच्छे आंसर्स करेगा। यस सर। तो सर थैंक यू सो मच इतना ज्यादा इलेबोरेटली इसको बताने के लिए, एंड वेरी मच इट वाज रिक्वायर्ड। क्योंकि आपको देख के ना बड़े बच्चे ना मोटिवेटेड और इंस्पायर बड़े होते हैं। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, एक बार आपको वो याद होगा जो सीपी वाला हमने एक इंटरव्यू किया था, दैट गर्ल फ्रॉम जिंद हरियाणा, है ना, आई फॉरगॉट द नेम। सब और लेफ्टिनेंट बन गई वो, सब लेफ्टिनेंट बन बन गई गई। वो एक। हाँ, कमीशन हो गई। अच्छी यादव। अंशु यादव, यस। तो हाँ हाँ मैं उनके फादर से भी मिला था, आप भी वहां पे थे, दिव्या मैम भी थी सर। हाँ। तो बेसिकली अच्छा लगता है सर, मतलब जब ऐसे बच्चे, और उसने 24-25 रिटन एग्जाम्स क्वालिफाई किए थे और बिल्कुल होप ही लूज कर चुकी थी, देन सी मैट यू, और आपने उसको पढ़ाया, और उसने मतलब जब इंटरव्यू में मैं पूरा टाइम फ्लोर पे बैठ के सारा सुन रहा था, आपके सामने बैठा हुआ था, तो आई सॉ कि यार अभी ना लिटरली ना ये चीजें रिक्वायर्ड थी। एंड आई थिंक यू आर द पर्सन जो इन बच्चों को ना, एक होता है ना, एक सींचना उसको, लिटरली एक पौधे को पानी देना, उसको सींच के लेके आना। क्योंकि सर बच्चे क्या है ना, शॉर्टकट चाहिए इनको। एक वीक में एनडीए पार कर लो, 2 वीक में अरे सीडीएस कैसे पार ये क्या हूँ मैं। हाँ करें। एसएसबी यार, 14 मेरे दिन को की अभी भी, कोचिंग। अरे शिवम मुझे अभी भी कॉल आते हैं। मतलब कुछ कॉल्स तो मैं उठा नहीं पाता, तो वो जो मैनेजर है वो कॉल उठाता है, वो बच्चा पूछ रहा होता है, सर आप 10 दिन में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? ठीक है सर, बाकी सब तो 12 दिन में पढ़ा रहे हैं। देहरादून में तो एक जोक है, तुम डिफेंस एकेडमी लिखो और उसके आगे कोई भी नाम जोड़ लो, यस राम यस। श्याम, कोई मिल जाएगी वो कोचिंग एकेडमी। तो यार बहुत ही काफी खराब हालत है। लाइक कांट नेम सो मच कोचिंग एकेडमीज बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनलिज्म। देयर आर एकेडमीज जो बच्चे मैंने देखे हैं वो पूरा दिन सिर्फ जीटीओ के फट्टा बल्ली कर रहे हैं। एंड दे इतनी तरीके से बेचा गया है, लार्जेस्ट ग्राउंड, लॉन्गेस्ट ग्राउंड। यार आप भर्ती के लिए थोड़ी जा रहे हो कि आपको दौड़ लगानी है बहुत ज्यादा। एक लिमिटेड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल है, पीजीटी, एचजीटी और इन सब की जो बात कराई जाती है, ये इसका कंसेप्ट ये है कि when an operation happens and you are getting stuck, you need to use your mind। दूसरों के आइडियाज में इम्प्लीमेंटेशन है। इट इज नॉट दैट इफ यू डू, मान लिया जाए आपने 10 ऑब्स्टिकल प्रैक्टिस कर लिए, कहीं पे 20 कर लिए। इलाहाबाद इतना बड़ा बोर्ड है और वो बड़ा होता जा रहा है कि जो आप करके जा रहे हो, एक तो बोलते हैं जो हमने ऑब्स्टिकल करा दिए यही आने वाले हैं, नहीं मिलेगा ऐसा वो। कभी नहीं होने वाला। ठीक है कि डिट्टो आने वाले हैं। तुमने खुद कितनी बार एसएसपी दिया है? ओके, हम्म। एवरी टाइम तुम्हें कुछ नया मिला होगा और इवेंचुअली शिवम तुमने अपना कंसेप्ट यूज करा होगा उसको पार करने का। ठीक है, यस यस। तो एंड स्टूडेंट्स आर टू मच फोकस्ड ऑन दिस। उनकी भी गलती नहीं है कि यूट्यूब पे यही सब बताया जा रहा है। दे डोंट रियलाइज ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, लेक्चर एड खुद कितनी अच्छी एक्सरसाइज है। कॉन्फिडेंटली आपको 3 मिनट बोलना होता है, उसके अंदर आधे से ज्यादा दो बच्चे 1.5 मिनट में, 2 मिनट में या 2 मिनट 30 सेकंड में आधे बच्चे स्वाहा हो जाते हैं वहां पर। कॉन्फिडेंस नहीं होता। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपको एक प्रॉब्लम सुननी है। प्रॉब्लम सुनने के बाद उसका सोल्यूशन भी देना है।
लिखना भी है, फिर डिस्कशन भी करना है, और कॉमन कंक्लूजन की अगर आपको बुलाया गया तो वो आपको डंडे के साथ करना है। दैट्स अ वेरी न्यू थिंग। ठीक है, तो देर आर मेनी एक्टिविटीज। ग्रुप डिस्कशन में आप परफॉर्म करते हो तो आप सीधा ब्लिप पर आओगे, बट उसके लिए कंटेंट चाहिए। सो काफी बच्चों को बोला जाता है कि भैया हमारे बारे में ही तो है। सबसे डिफिकल्ट पार्ट इज टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, एंड मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू डू इट। ओके, एंड विलिंग टू डू इट क्या, उनको पता ही नहीं है उसके बारे में। दे थिंक कि भैया किसी रिकमेंडेड का आंसर देख लिया, यूट्यूब के वीडियो देख लिए, उससे हो जाएगा। हमारे टाइम पे इंफॉर्मेशन कम थी, अब एक्सेसिव इंफॉर्मेशन है। अब वीडियोस चाहिए टू फाइंड आउट विच इज द राइट वे टू एक्सेस द राइट इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एक बंदा कह रहा था कि अगर आपको उस पे कुछ 1.5 लाख व्यूज थे उस वीडियो पे, कि हाँ ठीक है, हिज नेम इज नॉट शौर्य सर, हाँ माय नेम इज संजय सर, ठीक है, शौर्य विवेक तो चैनल का नाम है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि उस चैनल पर वो कह रहा था कि अगर आपको एसएसबी की तैयारी करनी है तो आपको गुंजन सक्सेना देखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद, और इतने व्यूज थे जितने उसके व्यूज थे उतने तो मेरे चैनल पे वीडियो के व्यूज भी आते। तो प्रॉब्लम इज दैट जिन्होंने वो देखा होगा वो गुंजन सक्सेना देख लेंगे, उनको लगेगा यही होगा, कोई छत से कूदने को गएगा। दैट इज इट। द रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज टू मच। ठीक है, सो ऑब्वियसली शिवम एंड मी कैन नॉट नेम सो मेनी पीपल। ठीक है, बट अदरवाइज अगर आप थोड़े भी समझदार हो, आप बस यूट्यूब पे डालो, इतने सारे वीडियोस खुल जाएंगे। यू विल गेट टू नो ये 12 दिन का चूरन, 14 दिन का चूरन। वो 12 दिन का जो चूरन है वो इसलिए अच्छा है शिवम, बिकॉज इट मेक्स अ वेरी गुड बिजनेस सेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोर्स 10 दिन का हो, और say for example I'm charging 10,000 or 15,000 for that. So if I take for 10 days, the amount of money and 3 courses can be done in a month ना, 10 दिन के। तो it makes a good business sense, but उससे रिजल्ट नहीं आता भाई, उससे रिजल्ट आएगा ही नहीं। उससे रिजल्ट सिर्फ उसी का आ सकता है जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट है, उसको गाइडेंस मिल गई, उसने कर लिया, वो भी अपने बलबूते पे। अदरवाइज द स्टूडेंट्स आई मीट, और जिस लेवल पे एसएसबी पूछता है, खासकर मैं ग्रेजुएट एंट्रीज की बात करूं, ग्रेजुएट एंट्रीज के अंदर तो वो एकदम डेप्थ में देख रहा है। एनडीए कैडेट के अंदर तो फिर भी फौज सोचती है कि भैया इसको 3 साल ट्रेन कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाता है। एंड दैट इज वाई दीज 12, 14, 16 डेज वाले जो चल रहे हैं, इनमें आप देखो मैक्सिमम रिजल्ट एनडीए टीईएस का होगा, बट ग्रेजुएट एंट्री गायब है यहाँ से। यस सर, एग्जैक्टली। तो सर इस चीज पे तो बिल्कुल आपने सही बोला कि ये जो है ना, कोर बेसिक्स पे कोई बात नहीं कर रहा है। सर एम आई ऑडिबल टू यू? यस यस यस। हाँ, तो आपने बोला ना कि 12-15 दिन का चूरन दे दे रहे। सर बिजनेस एस्पेक्ट से जैसे मेरे पास भी बहुत सारे कोचिंग वालों का कॉल आता है, यू कम जॉइन आवर प्लेटफॉर्म। और आप हाँ एक बात हाँ, बताओ, आई नो। सीडीएस का सिलेबस क्या आप 1 महीने में करा सकते हो? मैंने कहा सर मैं पॉलिटी, मेरी तो पॉलिटी जो है 1 महीने में करा पाता हूँ, सीडीएस में 1 महीने में कैसे एग्जैक्टली। कराऊंगा? तो मैंने कहा हाँ सॉरी आई कांट डू दैट। मैं बच्चों के साथ, सर माय फादर इज अ टीचर, उन्होंने कभी ये नहीं सिखाया हमें कि मतलब कुछ भी किसी के साथ गलत करो। और सर मैं एस्पिरेंट रहा हूँ तो मुझे पता है वो दुख तकलीफ क्या है। सर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनको मैं बिल्कुल नर्चर करता हूँ जीरो लेवल से। कोई बच्चा जीरो नहीं होता, 10-20% पे होता है। उसको हो सकता है एक अटेम्प्ट लग जाए एक्स्ट्रा, एक बच्चा एक में निकल जाएगा, कोई दूसरे में। मैंने खुद 14 एग्जाम पास किए डिफेंस के, एनडीए से लेके सीडीएस एफकेट सारे। पर मैंने कभी भी ना शॉर्टकट नहीं मारे सर। हमारे टाइम पे तो सर मैं ग्रेजुएशन 14 में कर लिया था, 16 में तो जियो ही आया था, उसके बाद 14 से लेकर 19 तक मैंने अटेम्प्ट दिए। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तो हर दिन इतना ज्यादा हो गया है ना, इन बच्चों को पता ही नहीं है कहाँ से क्या पढ़ना है, गलत गलत चीजों को यार, फॉलो कर एक लेते और हैं। चीज है शिवम, इंफॉर्मेशन ओवरलोड ज्यादा हो गया है, और हम्म। गोबर इंफॉर्मेशन ज्यादा फैल रही है। यस यस, ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसे कुछ कोई हाथ मिला रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई ये कर रहा है, एकदम विच इज नॉट इवन नीडेड। एंड द स्टूडेंट बेचारा, मतलब मैं कई बार तो मुझे उनकी गलती भी नहीं लगती, बिकॉज समटाइम्स सच अ सीनियर पर्सन इज डूइंग इट दैट यू कांट इवन से इट राइट, एंड यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू डू दिस। ओके, तो यार उसकी भी बेचारे की गलती कई बार होती नहीं है, और वो बेचारा 10 बार धक्के खाकर, 5 बार फेल होके, 3 बार फेल होके, फिर इधर उधर तुम्हारे जैसों के पास पहुंचता है। ये सच है। आई एम टेलिंग यू, 50% स्टूडेंट तुम्हारे पास वो आते होंगे, एंड देन उन्होंने पहले ये भी लगता है यार ये 1 महीने में निकल जाएगा। अब 1 महीने में सीडीएस निकालना, फॉर एग्जाम्पल सीडीएस के अंदर अगर तुम्हें बेसिक्स लक्ष्मीकांत भी करनी है, बेसिक लक्ष्मीकांत भी करनी है, और जिस तरीके की हिस्ट्री का क्वेश्चन वो एंशियंट मिडेवल में डाल रहा है, ज्योग्राफी अच्छी एनसीईआरटी से पूछ रहा है,
यार किताबें खत्म नहीं हो सकती है एक रीडिंग की। एक महीने में बताऊं किसका निकलता है, एक महीने में निकलता है जिसकी इंग्लिश माशाल्लाह शुरू से अच्छा है, वो कॉन्वेंट स्कूल एलएसआर टाइप है, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो हम्म। उसका और इंग्लिश और मैथ्स से हो गया। और वो अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या साइंस स्टूडेंट है जिसकी साइंस बढ़िया है, तो हम्म। उसने सिर्फ 20 क्वेश्चन निकाले। ये 1 in 1000 है, ठीक है। और शिवम ये जो बच्चे हैं ना, इनको एक्चुअल में कोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये राइट। खुद ही बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बट दिस इज 1 in 1000। ओके, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में ही अपने एप्टीट्यूड की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं। अब जो बच्चा कैट की तैयारी कर रहा है सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में, उसकी मैथ्स और इंग्लिश तो ऑलरेडी हो गई ना, क्योंकि कैट के लिए जो मैथ्स चाहिए और इंग्लिश चाहिए वो सीडीएस से टफ ही है, वो हो गया, वो हम्म। जीएस ही पढ़नी है। और अगर किसी को कोर लेवल पे सीडीएस पढ़ना है, बेर मिनिमम मैं मैथ्स इंग्लिश और जीएस कह रहा हूँ जो एवरेज है, उसे 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे, यस सर, इतना तो लगेगा। ठीक है। और बाकी अगर तो किसी और मतलब ऑब्वियसली विल डिपेंड, अगर तुझे कोई स्टूडेंट मिल जाए जिसकी हिस्ट्री पॉलिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो उसमें टाइम कंज्यूम कम होगा, ठीक है। एक महीने के अंदर जो क्रैश कोर्स होता है, यार क्रैश कोर्स उसको हेल्प करता है जो रिवीजन कर रहा है, मेरा ये मानना है। क्रैश कोर्स इज फॉर रिवीजन एंड बिजनेस। एग्जैक्टली सर। मैंने सर जब स्टार्ट किया था ना पढ़ाना, तो मुझे ये पता था कि 6 3 महीने 4 महीने में करा दूंगा मैं सिलेबस, बट बहुत प्रेशर लेके कराना पड़ेगा। तो मैंने एक चीज करी कि मैंने वैलिडिटी बोल दी। मैंने कहा एक बार आप आ रहे हो, इनरोल कर रहे हो, वैलिडिटी आपकी अनलिमिटेड है। तुम 2 अटेम्प्ट दे रहे हो, 4 अटेम्प्ट दे रहे हो, पढ़ते रहो तुम मेरे से। तुम जब तक अकेडमी नहीं जाओगे तुम मेरे साथ पढ़ोगे और एग्जाम पास करते रहो, क्योंकि सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है रिटन सिलेबस को खत्म कराना। और मैं इंडिविजुअली बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ हर बच्चे पे, इंडिविजुअल स्टडी प्लान देता हूँ कि तेरा वीकनेस है तो तू ऐसे 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 करेगा, क्योंकि सर इंग्लिश इज अ मेजर फैक्टर। जिसका इंग्लिश नहीं है ना, वो नहीं निकाल पाएगा डिफेंस का कोई भी एग्जाम। ये तो फैक्ट बात है। वो अटक जाएगा आगे। शिवम एक और चीज है जो मुझे लगती है, अब सॉरी काट रहा हूँ, हम्म। अगर तुम जैसे तू सीडीएस की एग्जाम करे, यू विल ऑल्सो नीड अ वेरी गुड डेडिकेटेड टीम। क्योंकि जैसे तू अभी 20 स्टूडेंट कर रहा है, मैं तुझे बोलूं शिवम मैं तुझे 200 स्टूडेंट देता हूँ, हम्म। तब तेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। यस। देन यू विल नीड अ वेरी गुड डेडिकेटेड टीम टू लुक टूवर्ड्स इट, ड्रॉ दी चार्ट्स, क्या करना है। तो एट ए इंडिविजुअल लेवल, जैसे कि मैं तेरे को बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कभी एसएसबी 100 बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, यस। ठीक है। अब पढ़ाया जाए तो उसके लिए पता नहीं कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली रिटन एग्जामिनेशन कैन बी टॉट, बट यू नीड अ वेरी हाईली डेडिकेटेड टीम एंड मास्टर्स ऑफ द सब्जेक्ट, एंड देयर हैज टू बी अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। इफ इट डजंट हैपन, तो फिर क्या है, वो फिर वो मजा नहीं आएगा, रिजल्ट आने बंद हो जाएंगे। यस सर, वही है सर। मैंने फंडामेंटल जब मैंने ये लूप होल देखा ना कि पूरी इंडस्ट्री जो है ना, कोचिंग इंडस्ट्री जो डिफेंस वाली है, वो यही कर रही थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने ना सर बैचेस पे कैपिंग लगा दी कि 20 बच्चे सीडीएस में, 10 बच्चे एनडीए में और 40 बच्चे एफकेट में। इसके ऊपर मैं लूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं ध्यान दे करेक्ट, सकता सर। मैं अकेला हूँ, मेरी वही टीम में वही। तीन अगर तीन ये लोग तो हैं। तू अगर तू ये 20 को 100 कर दे, सोच। हाँ। तो प्रैक्टिकली दिक्कत हो जाएगी फिर। नहीं सर, एग्जैक्टली। मेरे 30 बच्चों में हालत खराब होने लगती है, बिकॉज इतने ज्यादा डाउट्स पूछते हैं ना बच्चे रात को 2 बजे 2:30 बजे। सर, एग्जैक्टली। सर एरर का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। आई स्टिल डू दैट, पर मुझे अच्छा लगता है कि चलो ये भी सर, मेरा इस बार का रिजल्ट इतना अच्छा था ना सीडीएस का। जो बच्चे 2 2 साल से पास पास नहीं हो रहे थे ना, वो इस बार 47 के आसपास तो पास हो गए मेरे बच्चे रिटन में। वेरी गुड यार, वेरी गुड, औ- कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मतलब प्रैक्टिकली मैं बहुत पढ़ाता हूँ, लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी उनके साथ जर्नी अपनी शेयर करता हूँ कि मैंने ये गलती करी थी, तुम मत करके आना। और सर एसएसबी के लिए तो आप हो ही। अब सर रिटेन से मूव करेंगे हम एसएसबी के पार्ट की तरफ। एसएसबी सर एक चीज, जैसे मैं तो रिपीटर रहा, और रिपीटर्स का दुख तकलीफ तो आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता कि ये जो रिपीटर्स भी आते हैं मेरे पास, फ्रेशर्स भी आते हैं सर, एसएसबी क्या सच में इतना टफ है जितना हाइप बना रखी है कोचिंग वालों ने? या मार्केट में इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा है कि नहीं यार एसएसबी तो एक अलग लेवल से मास से बच्चे आएंगे वो क्लियर करते हैं, या पर्टिकुलरली वही बंदा है जो क्लियर करा देगा? एसएसबी सर है क्या, और क्या चाहिए क्या एसएसबी करने के लिए इनको? यार एक तो ये कि जो ये डिफिकल्ट लेवल बना रखा है, सिमिलरली किसी ने बोल रखा है कि इलाहाबाद एसएसबी से सेलेक्ट नहीं होंगे, ये तो चलो मार्केटिंग के लिए लोगों ने कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हम्म। हैव सीन स्टूडेंट्स जो जिनका स्क्रीन इन नहीं हो पा रहा था और इवेंचुअली दे गॉट रिकमेंडेड, नाउ देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। यार एसएसबी, जैसे आपने रिटन एग्जामिनेशन की बात करी ना, एसएसबी इज आल्सो अबाउट द कोर। ऐसे हम कर्मा मानसा वाचा की बात करते हैं इन अ वेरी सिंपल वे, जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो और जो आप करते हो, इनके अंदर पैरेलल चाहिए होता है। होता क्या है कि अब जब आप कोचिंग सेंटर्स में जाते हो, वो क्या करता है कि 10 डेज के अंदर इंटायर प्रोसेस को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है।
और 10 डेज में आपकी साइक पे काम करना बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाऊं और बोलूं इस पे स्टोरी लिखो, तो अब अगर ये मैं प्रोसेस सिखा रहा हूँ तो इसमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन का टाइम लगेगा जब तुम्हारा दिमाग चलना लगेगा। अब वहां पर वो क्या करेंगे, आपको 25 to 30 रेडीमेड स्टोरीज दे देंगे। तो आपको लगेगा यार बनी बनाई कहानी मिल गई, जो इंटरव्यू ऑफिसर क्वेश्चन बोल रहा है उसके आंसर्स मिल गए, तो आप उसको याद कर लेते हो। और स्टार्टिंग के अंदर आपको बड़ा सही लगेगा मैंने सारे याद कर लिए। आप उन स्टोरीज को याद करके आते हो और वहां पर वो बोलते हैं कि जो भी पिक्चर आए उसमें ठूस दो। हम्म। आपने वो स्टोरीज ठूस भी दी, बट होगा क्या जब आपका रियल इंटरव्यू चलेगा और जो आपने स्टोरी ठूसी है जिसको किसी और ऑथर ने लिखा हुआ है, आपकी पर्सनालिटी में क्लैशेस हो जाएंगे। जब आप जीटीओ में जाके असल में ग्राउंड पे प्रेशर आप पर पड़ेगा, आपकी रियल पर्सनालिटी तो दिखने लगेगी। रियल पर्सनालिटी और जो कॉपीड आंसर है वो अनमैच हो जाएंगे और आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। इस वजह से सिलेक्शन जो कॉन्फ्रेंस आउट या स्क्रीन आउट का रेट बढ़ता चला जाएगा। अब कॉन्फ्रेंस आउट और स्क्रीन आउट का बढ़ता रेट चला जाएगा, बच्चे कम सेलेक्ट होंगे, मार्केट में इंफॉर्मेशन फैलेगी अरे भाई एसएसपी लेता ही नहीं लेता ही नहीं। एंड हेंस योर क्वेश्चन जो तूने मुझसे पूछा था कि ये मार्केट के अंदर क्यों बनाया जाता है कि बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे। बच्चे सेलेक्ट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बच्चे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एंड द इंस्टीट्यूट्स आर मोस्टली focusing that they are represented what the institute is teaching. If the institute teach जो सिखा रहा है और बच्चे में अलाइनमेंट है, बच्चे का सोचने का तरीका वही है जो इंस्टीट्यूट के रट्टे वाले आंसर है, तो ठीक है हो जाएगा सेलेक्ट, नहीं तो फिर उसके बाद वो पकड़ा जाएगा। एंड 99% ऑफ टाइम वो पकड़ा ही जाता है, तभी कॉन्फ्रेंस आउट और स्क्रीन आउट रेट हाई है। अब इसीलिए सिंस ये रेट हाई है, इसीलिए इसका हवा बनाया जाता है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता है, एसएसबी खराब है। और एसएसबी के अंदर कोई बोलता है जुगाड़ लगता है, एसएसबी में सिर्फ अफसरों के बच्चों का सिलेक्शन है, बल्कि एनडीए की रिपोर्ट आई थी उसमें अफसरों के बच्चे ही नहीं थे। ठीक है, राइट। ज्यादातर इट वाज कमिंग फ्रॉम नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड सिविलियंस। उसके बाद फिर हवा बनाया जाएगा कि आपने बड़ा जीटीओ ग्राउंड नहीं करा इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो भैया ठीक है, तो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स विच आर सोल्ड इन द मार्केट एंड हेंस इट इज बीइंग सोल्ड इन दिस वे दैट कि भैया एसएसबी टफ है। एसएसबी टफ नहीं है। एसएसबी का प्रोसेस जो है वो एक डिमांड करता है कि आपको अपने आप को समझना है। इफ यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट एएफएसबी, एएफएसबी में अगर 1 घंटा इंटरव्यू है, 45 मिनट इंटरव्यू आपके बारे में, आपके मम्मी पापा के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपके रिलेटिव्स के बारे में ही घूमने वाला है। आर्मी एसएसबी के अंदर और भी काफी फैक्टर्स आएंगे, बट एयरफोर्स के अंदर तो सर्टेनली है। किसी भी एएफएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट से आप पूछ लेना, वो यही बोलेगा कि अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम माय फैमिली। अब फैमिली के अंदर वो एक्स्ट्रापोलेट करा जा रहा है कि जो आपकी 21 साल में पर्सनालिटी बनी है या 17-18 साल में पर्सनालिटी बनी हुई है, पेरेंट्स के साथ फ्रेंड्स के साथ, वही आगे चलकर आपकी ट्रेनिंग के अंदर आपके फ्रेंड्स के साथ, कुलीग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बॉस के साथ, और फॉर दैट मतलब कजन्स के साथ, कुलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ, वैसी ही पर्सनालिटी वो एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। एसएसबी बेसिकली लुक्स इनटू योर पास्ट एंड देन सीज योर प्रेजेंट परफॉर्मेंस दी एसएसबी एंड इट रेकमेंड्स। वो आपको अफसर नहीं बना रहा है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आपकी ट्रेनिंग कराई जा सकती है, यस आप सर। एक ट्रेनेबल कैरेक्टर हो। एसएसबी में कोई रेकमेंड हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत परफेक्ट कैंडिडेट है। अगर आप एसएसबी के मार्क्स देखो तो सिर्फ 40 से 50% मार्क्स होते हैं उनके। सो आर रिकमेंडेड कैंडिडेट, एक तो रिकमेंडेड कैंडिडेट को लोग खुदा समझ लेते हैं, दैट इटसेल्फ इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। रिकमेंडेड कैंडिडेट मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जो रिकमेंड हुए और अगले एसएसबी में जाके स्क्रीन आउट हो गए हो। हाँ सर। ठीक है, तो एक तो इसको जो खुदा मानने का कि रेकमेंड कैंडिडेट ने बोल दिया तो सही होगा। रेकमेंडेड कैंडिडेट सिर्फ अपने बारे में सही बता सकता है, उसको अपने बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन है, वो आपको एक बेसिक गाइडेंस दे सकता है। बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड योर लाइफ, यू नीड टू लुक इनसाइड यू। एंड शिवम, दिस इज द टफेस्ट पार्ट, टू लुक इनसाइड यू, टू आस्क द राइट क्वेश्चन और अपने पीआईक्यू को तोड़ना, अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट को तोड़ना। जब हम इन चीजों को तोड़ना स्टार्ट करोगे, जब हम इन चीजों को लिखना चालोगे, ये वाला जो प्रोसेस अगर बंदा करने को तैयार है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, थोड़ा सा डिटेल प्रोसेस है, इसमें टाइम देना होता है। ये ज्यादातर लोग शिवम करना नहीं चाहते हैं और इसी के लिए इसका हवा बना दिया जाता है, और हेंस द आंसर टू योर क्वेश्चन। यस सर। सर अब आती है मैं बात ज्यादा कि ही आंसर दे रहा हूँ, आई होप अगर नहीं बीच में ज्यादा हो जाए तो तू रोक सकता है। नहीं सर, ये रिक्वायर्ड है। आई थिंक आई रियली वांटेड दिस काइंड ऑफ सेशन एंड आई से हाई टू दिव्या मैम आल्सो, दिव्या मैम इज आल्सो वाचिंग। तो बेसिकली सर मैं ये जानना चाहूंगा, अच्छा अब ये बात आपने बताई कि क्या नहीं करना। अच्छा अब इसमें क्या है, एसएसबी को एक्चुअली में चाहिए क्या, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, चाहिए क्या। और दूसरा क्वेश्चन फिर इसके बाद कॉमन स्किल्स और पावर ऑफ एक्सप्रेशन पे भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये ठीक बच्चे है। ना वो
यूट्यूब वाली जनता है सर पूरी, यूट्यूब पे ज्यादा इतना इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ना कि दिमाग में पूरा ना हम्म। भर गया है कचरा। वो ना फ्लश ठीक है। आउट नहीं होता। तो हाँ, तो पहले तो फ्लश आउट के लिए ये सिग्मा मेल वाले वीडियो देखना बंद करते हैं भगवान के लिए। ठीक है, वो सिग्मा मेल से चलते रहते हैं पूरे। और डीपी पे लगा के ये लिखना, एसएसबी आई एम कमिंग, एसएसबी आई विल किल यू। ठीक है। आप प्रेस्टीज पे मत लीजिए एसएसबी। एसएसबी जो है वो एक पर्सनालिटी टेस्ट है जो तुमने मुझसे पूछा, और वो पर्सनालिटी में देख रहे हैं द काइंड ऑफ पर्सनालिटी आर्म्ड फोर्सेस आर लुकिंग एंड द काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव, आर दीज मैचिंग? If it matches, it takes you. If it does not match, it does not mean that you cannot get selected. It only means that you are lacking in that personality, which can be improved in the next SSB, and then you can start. Then you can perform in that SSB. SSB is a process-oriented approach. यानी कि आप फाइनल रैकमैंड होने मत चाहिए। सबके तो रैकमैंड करा दो भाई, रेकमेंड भी नहीं, रैकमैंड करना है। रैकमैंड के चक्कर में मत पड़ो आप, ठीक है। डू नॉट गेट इन द चक्कर ऑफ रैकमैंड कि भैया अब बच्चे आएंगे सर प्लीज रैकमैंड करा दो। दूसरी गोबर लाइन जो मुझे आती है हर बार, अरे गोबर तो बोलना ही नहीं चाहिए, गोबर के तो बहुत सारे यूसेज भी होते हैं। दूसरी बेकार लाइन जो आती है वो आती है, सर टिप्स दे दो एसएसबी के लिए। भैया टिप्स कुछ नहीं है एसएसबी के लिए, ठीक है। एसएसबी के लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई टिप्स नहीं है। इट्स अ वेरी हॉलिस्टिक प्रोसेस। आप इस बात से समझो ना भैया, जितने मार्क्स का रिटर्न है उतने ही मार्क्स का इंटरव्यू है। यूपीएससी का कौन सा एग्जामिनेशन है जहां पे रिटर्न 300 नंबर का है तो इंटरव्यू भी 300 नंबर का है? इट इज दी ओनली टेस्ट, जितना मुझे पता है। कोई और हो तो आई एम सॉरी अबाउट इट, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भैया जब इतना ज्यादा होलिस्टिक टेस्ट हो रहा है, कौन सा इंटरव्यू है पूरे इंडिया के अंदर जहां पर 5 दिन बुला के रोटी खिलाई जा रही है और होलिस्टिक चेकिंग हो रही है? पूरे दिन साइकोलॉजी हो रही है, 2 ग्राउंड टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद एक इंटरव्यू हो रहा है 1 से 1.5 घंटे का, उससे पहले स्क्रीनिंग करा रहे हैं। दैट मीन्स दे आर वेरी सेंटिमेंटल अबाउट दिस टेस्ट। दे आर लुकिंग फॉर a very specific kind of professional which would be able to work under high stress and stress duress positions। stress level high होगा, इसीलिए आपके टेस्टिंग प्रोसीजर के अंदर भी साइकोलॉजी के अंदर टाइमिंग्स है, वैट के अंदर टाइमिंग्स है, टैट के अंदर टाइमिंग्स है, इंटरव्यू के अंदर आप पे स्ट्रेस बनाया जाता है, जीटीओ में आप पे स्ट्रेस बनाया जाता है। बिकॉज दिस काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर वुड बी रिक्वायर्ड इन दी फोर्सेस। आप जब बॉर्डर पे पोस्टेड होगे, सियाचिन के अंदर या फिर कारगिल के अंदर और वेरेवर, और मे बी आफ्टर थिएटराइजेशन वेरेवर, तो ये रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट की टेस्टिंग स्टार्टिंग में ही ली जा रही है कि बच्चे में दम है कि नहीं। और दम के लिए वो अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट। आपके जो टेस्ट है और ये जितने भी टेस्ट हैं, दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन टेस्ट। फ्रॉड के टेस्ट यूज करे जा रहे हैं, कार्ल जंग के टेस्ट यूज करे जा रहे हैं, और टेस्ट के साथ भी एक टेस्ट नहीं मल्टीपल टेस्ट को यूज करा जा रहा है पर्सनालिटी को चेक करने के लिए कि इसकी बोलने की पर्सनालिटी, इसे काम करने की पर्सनालिटी, इसकी सोचने की क्षमता, ये तीनों मैच होती है कि नहीं होती है। सो ये तीनों मैच तभी होंगी शिवम जब बच्चा सही तरीके से सोचेगा और वो अपने पे काम करेगा। अगर वो कहीं से कॉपीड आंसर्स लेकर आएगा तो इट विल नॉट वर्क। So this is a particular personality which should be a process-oriented individual which matches the personality which the armed forces are looking for, the army, navy and the air force। अगर वो personality match हो जाती है उनके कर्मा मानसा वातर से, which they are looking for a particularly in a warrior। अब मतलब अगर मैं warrior का टर्म यूज करूं, अब बच्चे समझते ही नहीं है। अगर आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाओ, नेवी की वेबसाइट पे जाओ, एयरफोर्स का इंसिग्निया के साथ उनका आप अगर स्लोगन पढ़ो, क्या है, नवभर्त, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, ठीक है, नभः नवभर्त स्पर्शम, शीशम करके जो, नभः हाँ स्पर्शम दीप्तम, नभः स्पर्शम हाँ दीप्तम। ठीक है, हाँ नवस्पर्श स्पर्श द्वितम। उसमें वो यही कहता है कि इट इज बीन कॉपीड फ्रॉम गीता, जिसके अंदर बोलते हैं कि जब भगवान कृष्ण का मैसिव रूप आता है तो अर्जुन उसको देखकर भयभीत हो चुटता है। और इंडियन एयरफोर्स कहती है कि जब हम अटैक करेंगे, जिस तरीके से अर्जुन देखकर उन्हें भयभीत होता है, इस तरीके से दुश्मन को भी हम भयभीत कर देंगे। सो दे हैव टेकन दीज कोर प्रिंसिपल्स फ्रॉम गीता। इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाओ आप, कोर पर, तो उसके अंदर वो बात करती है पूरी कुरुक्षेत्र वॉर की, उसके बारे में। नेवी की वेबसाइट पे जाओ, वेदास की बात करती है। सो दे आर ड्रॉइंग देयर कोर इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज टेक्स्ट। एंड इफ यू स्टडी गीता, तो गीता की जो मेजर क्वालिटीज निकल कर आती है वही आगे चल के ओएलक्यूज बनते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है, ये बच्चों 15 ओएलक्यू याद कर लो, इन 15 ओएलक्यू को टैट में डाल देना, वैट में डाल देना, बच्चे रट्टे मार के डालते हैं। भैया ओएलक्यू रट्टे नहीं मारने हैं, ओएलक्यू को एक्शन के थ्रू दिखाना है। तो यार इतना मतलब गलत इंफॉर्मेशन फैला दी गई है ना। एक वीडियो में देख रहा था, उसके अंदर उस टेस्ट लिखा था, टेस्ट का नाम थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टैट का फुल फॉर्म, and the educator was saying
द टीचर वाज सेइंग इसके नाम में मत जाओ, इसके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कहानी लिखते जाओ। इनका भाई यार ये स्टोरी राइटिंग कंपटीशन थोड़ी है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, उन लाइनों का मतलब है, ठीक है। सो यार रॉन्ग इंफॉर्मेशन हैज बीन सप्लाइड लाइक एनीथिंग, ओके, एंड हेंस स्टूडेंट्स को डर लगने लगता है। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि राइट थॉट प्रोसेस नहीं है। स्टूडेंट्स डू नॉट नो अबाउट देयर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस। स्टूडेंट डू नॉट नो कि भैया वीकनेस पे कैसे काम करना है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका एम क्या है और आप अपनी कौन सी क्वालिटीज इंप्रूव करना चाहते हो, कितना डेप्थ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसीलिए बच्चे इंटरव्यू में, अगर इंटरव्यू ऑफिसर पूछ लेता है कि अपने आप को 2 लाइनों में समझा दो, या पूछ लेता है जैसे ये धागा पहना हुआ है, धागा क्यों पहना हुआ है, लॉजिक होता नहीं है कभी, क्योंकि लॉजिक पर काम ही नहीं करा गया, एंड हेंस द सिलेक्शन रेट गायब हो जाता है। So in the SSB, going back to the question which you asked, they're looking for personality, they're looking for logical, effective reasoning, but through your actions and what you are doing there and achieved in the past. यस सर, एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच फॉर थ्रोइंग सो मच लाइट ऑन दिस। अच्छा सर, अगला सवाल आता है मेरे से, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि आप ऑनलाइन में यू मचा रहे थे, मतलब मैंने देखा है आपका रिकमेंडेशन रेट कितने सारे, मतलब 100 तो आंकड़ा टच हो गया लगभग, है ना। और सर ऑफलाइन में आने की क्या जरूरत पड़ी, यू स्टार्टेड सोरेन विवेक डिफेंस एकेडमी। और जैसे कि मेरे को याद है जब हमारा कॉन्वो हुआ था लास्ट, आपने बोला कि भाई बैच पूरा भर चुका है, मैंने कहा सर एक दो बच्चा ले लो मेरा भी, कोई ये बिल्कुल गए गुजरे हैं, Yes. इनका नहीं हो पाएगा आपके बिना। तो सर ने बोला ठीक है चल तू भेज दे। तो व्हाट वाज द नीड ऑफ सोरेन विवेक डिफेंस एकेडमी, और उसके बारे में थोड़ा सा ना आप बच्चों को बताओ, हाउ दे कैन रीच आउट, हाउ दे कैन लाइक एसोसिएट विद यू सर यहाँ पे। ठीक है। यार ऑनलाइन जब मैं पढ़ा रहा था तो हम्म। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में क्या है, अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं और मैं 100 बच्चों को बोलता हूँ कि ये चीजें करो, तो उनमें से सिर्फ 10 करते थे या 15 करते थे, मैक्सिमम 10 या 15 या 20 जो सेल्फ मोटिवेटेड होते थे। बाकी 80s में क्या होता था, उनको माहौल नहीं मिल पाएगा, उनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होगी, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 80 थे, एक तो ये प्रॉब्लम थी कि आई वॉज नॉट एबल टू केटर टू देम, वन। दूसरा, ऑनलाइन के अंदर जितनी खराब इंफॉर्मेशन है, ऑफलाइन के अंदर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑफलाइन तो बहुत ही मतलब बद से बदतर हालत है। अगर मैं डून की बात करूं तो मतलब क्या ही बताऊं आपको, 12 दिन के 20,000 15,000, चलो जो भी पैसे ले रहे हैं, पैसे लेकर भी पढ़ा नहीं रहे थे, दैट वाज वेरी डिसटेस्टफुल। दिस वाज मतलब ऑनलाइन में रिलेटिवली दिस इज वेरी लेस स्टिल, बट ऑफलाइन में तो बहुत ही ज्यादा था। बच्चों को रटवा रहे थे, गलत चीजें रटवा रहे थे, 25 साल पुराने नोट्स दे रहे हैं, 10 साल पुराने नोट्स दे रहे हैं, बच्चे वही याद कर रहे हैं। समझ ही नहीं है, जो बंदा उनको पीआईक्यू लिखा रहा है उसने वो कभी खुद एसएसबी में नहीं गया हुआ, ठीक है। तो ये तो हालात थे। तो और ये हालात मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 महीने में सीखे जब मैंने खुद की खोली। एंड मेरे को ना, जैसे ऑनलाइन बच्चे मेरे पास आते थे, जब मैं ऑफलाइन स्टूडेंट से मिला तो बाय गॉड वो सताए हुए थे, ठीक है। ऑनलाइन तो सताए हुए है ही, बट ऑफलाइन तो उनके किसी के 70,000 लूट लिए, किसी के 60,000 लूट लिए, सिलेबस नहीं कंप्लाइंट, व्हाट नॉट। सो द एग्जिस्टेंस of a good offline institute in SSB, at least for me, I thought it's my duty to do it, ठीक है। ऑनलाइन तो मैं कर ही चुका था, और ऑनलाइन मैंने बहुत कोर्सेज पढ़ा लिए थे, तो वन वाज द ड्यूटी टू डू इट, एंड सेकंड वाज दैट आई वांटेड इट टू बी अ वेरी रीजनेबल कोर्स एंड अ डेप्थफुल कोर्स। ज्यादातर जितनी भी कोचिंग है वो 15 दिन, 10 दिन, 21 दिन, और इनकी फीस रेंज होती है 15,000 से लेके 28,000 के बीच के अंदर, ज्यादातर एक एवरेज आपको बताऊंगा। सो माई कोर्स ऑफ 35 डेज, 35 दिन का कोर्स है, जिसके अंदर क्लासेस सुबह 8:30 बजे से 6 साढ़े 6 तक चलती है। और मैं वीडियोस पे उसके हल्के फुल्के डालता रहता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, जिसके अंदर हम एसएसबी पढ़ते हैं, सिक्योरिटी पढ़ते हैं। जैसे कल से मेरे इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मैं इंटरव्यूज लूंगा। मोस्ट ऑफ द कोचिंग अकेडमीज के इंटरव्यू की विड्थ होती है 5 मिनट से 20 मिनट की, इतनी देर ही चलता है उनका इंटरव्यू, आधा घंटा मान लो, ठीक है। सो माय इंटरव्यूज विल बी मच मोर डेप्थफुल। अभी कल परसों में वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर जो मैं ऑनलाइन पीआईक्यू एनालिसिस करता था, मैं ऑफलाइन भी कर रहा हूँ, बच्चे को सामने मिलाकर पहले पीआईक्यू एनालिसिस, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट एनालिसिस, दैट बिफोर ही कम्स टू मी इन द इंटरव्यू ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू हिज बेस्ट, सो दैट उसको पता रहे कि ये गलतियां हो सकती है। तो यहाँ पर 35 दिन का कोर्स होता है, 8:30 बजे या 9 बजे से 6 बजे क्लासेस होती है, साइकोलॉजी, जीटीओ, आईओ, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट्स। और जो मेरा खुद का चैनल है शौर्य और विवेक, जिस नाम से इंस्टाग्राम चैनल है उसी नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी मैं बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूँ। तो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन, द नेक्स्ट कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 11th of July,
ठीक है, उसके एडमिशन 19 जून के बाद स्टार्ट होंगे। 19 जून तो ऑनवर्ड्स द एडमिशंस विल स्टार्ट फॉर दैट। एंड मोस्ट ऑफली वो 1 या 2 दिन में ही रैप अप हो जाते हैं, तो आप प्लीज रजिस्ट्रेशन तो डेफिनेटली कराना ना इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड देन इट हैपन द कोर्स हैपेंस इन देहरादून इन सहस्त्रधारा रोड। The hostels and everything is available. If you want us to find out a hostel, that can be done. Otherwise, आप खुद भी अपनी मर्जी से ढूंढ के रह सकते हैं। और इसके अलावा हम सिक्योरिटी के टॉपिक्स पर बात करते हैं, नेशनल अफेयर्स के टॉपिक पे बात करते हैं। मतलब अभी मेरे कोर्स में 11 ये चालू हुआ था 1 जून को, आज 12 जून है। 105 टॉपिक्स का होमवर्क चल रहा है उनके ऊपर, सिर्फ हम्म। अभी 10 ही दिन हुए हैं। एंड एवरी डे आस्किंग देम, दोपहर में 2:30 से 3:30 4 बजे तक ग्रुप डिस्कशंस। सो यार इससे क्या हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। तो शिवम, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैं ऑनलाइन नहीं कर पा रहा था यार। यस। और तुझे भी पता है, अगर मैं किसी बच्चे पे 8:30 बजे से लेकर 9 बजे से लेकर 6 बजे तक खड़ा हूं, वो बच्चे सच में 6 बजे हाथ जोड़ लेते हैं, सर बस हो गया सर, अब जाने दो सर, थक गए हैं। लिटरली, मतलब मैं कभी वीडियो रिकॉर्ड करके ही डलवा दूंगा, दिल से सर बस डन सर, अब अब नहीं हो इट्स पाएगा। अब नहीं हो एग्जॉशन। पाएगा। अच्छा सर, इसकी ना बच्चे फीस पूछ रहे हैं, कुछ बच्चों ने बोला है कि सर फीस क्या रखते हो आप कोर्स की एसएससी में। अच्छा हाँ, फीस मैं बता दूं, जो कोर्स मैंने अभी 35 डेज का रखा था, उसकी फीस थी 18,000। हाँ, इट इज अफोर्डेबल, मतलब आप पूरे महीने पढ़ रहे हो, पूरा दिन आपको रगड़ा लग रहा है वहाँ पे, और सर के अंडर गाइडेंस ऑफ संजय सर एंड दिव्या मैम भी रहती है वहाँ पे, तो भाई। अरे यार, मतलब अगर मैं तुम्हें लगूं, देखो ज्यादातर 15 दिन के 15,000 का चलता है। 15,000 एक बहुत नॉर्मल जो चल रहा है, वो एक दिन के 1,000 रुपए ले रहे हैं। मैं तो 35 दिन का कोर्स है यार। सो टेक्निकली तो आई एम मच लोअर देन दैट। और इतने सारे सब्जेक्ट, बाकी आप एक बार वो ऑफलाइन जरा होकर आओ, उनसे मिलकर आओ, हम्म। ठीक है। ऐसी पट्टी पढ़ाएंगे वो आपको, ठीक है, पता मेरे लग को जाएगा आपको। मेरे को सर एक बच्चे का, आई स्टिल रिमेम्बर, एक केस था, एक बच्चे का कॉल आया था, एक डिफेंस एकेडमी है, बड़े सीनियर रैंक के ऑफिसर चला रहे हैं, उनको नाम नहीं लूंगा, आप जानते हो। और हम्म। वो किसी असेसर ने ही मेरे को बोला कि यार ये तो डीआईपीआर ट्रेंड असेसर भी नहीं थे, मतलब डीआईपीआर से नहीं है ना कुछ, इनका ऐसा था। इन्होंने कोचिंग एकेडमी चालू कर दी सर। एक बच्चे का फोन आया, सर मेरे से 2.5 लाख रुपया लिया जा रहा है फाउंडेशन का, सर क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो, 11 12 फाउंडेशन और एनडीए। तो बोला सर क्या आप मुझे पढ़ा, मैंने कहा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो बोला सर मेरे फादर किसान हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे पापा अफोर्ड कर लेंगे। बोला सर मैं कन्विंस कर दूंगा उनको, अफोर्ड कर लेंगे सर वो। तो मैंने कहा भाई एक बात देख, पहली बात तो जाके टीचर वगैरह का पता कर और देख ले उनका रिजल्ट क्या है, क्योंकि अभी तो अकेडमी लॉन्च हुई है उनकी, तो 2.5 लाख रुपए वो किस हिसाब से मांग रहे हैं आपसे। तो सर उस बच्चे के पास रिजल्ट ही नहीं है, मैं समझ गया किसकी बात कर रहा है तू। हाँ, जवाब ही नहीं था सर उस बच्चे के पास। तो मेरे को बड़ा मतलब बुरा लगा इंटरनली सर, जब मैं इतनी कम फीस लेता हूँ बच्चों से, और मैं पूरा 24/7 सर मैं आपको बताऊं, आई स्टिल डोंट नो कि मैं कब 8 घंटे या 10 घंटे सोया था, बिकॉज इतनी क्वेरी होती है ना बच्चों की मेरे ऑनलाइन बैचेस से ही, कि मैं आंसर करते करते पगला जाता हूँ सच में सर, क्योंकि मैं हाथ पकड़ के पढ़ाने वाला टीचर हूँ, मैं बड़ी हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ। मैं 30 बच्चे ले रहा हूँ ना सर, तो मुझे 30 का पता है कि इसकी वीकनेस क्या है, तो मैं यार उस तो तरीके से वो पढ़ाता सर। तू वीडियोस नहीं बना रहा ना, म्यूजिक वाले वीडियोस? हाँ सर, क्योंकि सर काम इतना है, पढ़ाने का काम ही इतना ज्यादा है, म्यूजिक वाले वीडियोस कहाँ तू से पढ़ा बनाऊंगा। रहा है यार, एक्चुअली यू आर टीचिंग, हाँ, तो सर यू आर नॉट अब डूइंग मार्केटिंग। क्योंकि सर सर बहुत एनर्जी लगती है सर, लेट मी टेल यू, बहुत एनर्जी लगती है बच्चों को पढ़ाने में। मेरी टीम में विकास है, मैथ्स पढ़ाता है मेरा, ही इज माई बैचमेट। और सर ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनको 6वीं क्लास की मैथ नहीं आ रही, 7वीं की मैथ नहीं आ रही, वो सर उनको वीडियो कॉल पे सॉल्व करवा रहे हैं कि भाई देखो ऐसे करो, ये चैप्टर का ये टॉपिक तुम ऐसे क्लियर करो। सर मेरे बच्चे भी ज्वाइन हो रखे हैं बैच के, अनीसा वगैरह, ये बच्चे जानते हैं कि हम कितना पेन ले रहे हैं इन लोगों के लिए, और सर जब रिजल्ट आता है तो सब मेहनत वसूल हो जाती है। अच्छा सर एक चीज और आती है। यार एक। एक्चुअली मैं तेरे को एक और चीज बताता हूँ, हाँ। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है। ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम एनडीए स्टूडेंट्स के साथ है, ठीक है। ये टीएस के साथ है, बट ये ग्रेजुएट एंट्री में नहीं है। टीएस और एनडीए के बच्चे क्या है कि ऑफिसर की बड़ी रैंक के साथ चले आते हैं, कि भैया ये बहुत बड़ी रैंक ऑफिसर है तो अच्छा ही पढ़ाएगा। एंड दे डू नॉट गो भैया एक्चुअल में इसके रिजल्ट्स कितने हैं, ठीक है। and I'm not saying that every officer is doing it. Some of them are doing exceptionally well. बट यहाँ पर क्या है कि खराब लोग भी हैं। और खराब लोग क्या करते हैं, जब किसी बंदे का प्रोडक्ट एकदम बेकार होता है, तो वो सारा का सारा पैसा सिर्फ मार्केटिंग में लगाता है, जो पूरे देहरादून में ही चल रहा है हमारे यहाँ तो, ठीक है। वो मार्केटिंग में बेताब पैसा, ये अफसर बनेंगे वो बने, फोटो लगा देता है, रिजल्ट होते नहीं है। मर्चेंट नेवी का रिजल्ट लगा दिया और बोल दिया ये एनडीए का रिजल्ट है, ठीक है। आप कभी पूछने जाओगे तो मिलेंगे ही नहीं वो, ठीक है। तो एंड देयर इज नो क्रॉस क्वेश्चनिंग। एंड इफ देयर इज अ रियल रिजल्ट, तो वो स्टूडेंट आपके लिए टेस्टिमोनियल लिखेगा, स्टूडेंट मिलने आएगा। पेरेंट्स भी कभी पूछते नहीं है
चलो पेरेंट्स का तो, और जो बच्चा एनडीए का फंस जाता है, एनडीए का बच्चा रैंक में फंस जाता है। ग्रेजुएट एंट्री बच्चा कम फंसता है क्योंकि वो धक्के खा चुका होता है। यस ठीक सर। है, 3 साल कॉलेज में धक्के खाए, तो वो एक अटेम्प्ट में ही सीख जाता है, भैया यहाँ पर तो हमारा कट रहा है भाई, ठीक है, यहाँ से निकल लो जल्दी। ठीक है, एनडीए वाले बच्चे को ज्यादा धक्का लगता है, तो फिर वो थोड़ा उसको ज्यादा टाइम लगता है। वो गलेबल है ना, 11th 12th का स्टूडेंट। आई एम नॉट सेइंग एनडीए स्टूडेंट्स रॉन्ग, बट वो इनोसेंट है। छोटा ठीक बच्चा है, है एंड सर। दैट इज व्हाट हैपेंस। और ग्रेजुएट एंट्री वाला इनोसेंट ही था, बट दुनियादारी के धक्के खाकर वो सीख गया है। वो मैच्योर हो ठीक गया है, सर। मेरे पास आते हैं मैच्योर हो सर। गया। सर मेरे पास आए थे कुछ बच्चे, उन्होंने काफी जगह धक्के खाने के बाद फिर बोले कि सर इधर पढ़ लिया, उधर पढ़ लिया, वहां पढ़ लिया, सर आप ही हो आखिरी उम्मीद मेरी। तो मैंने कहा आओ फिर बैठते हैं, फिर गूगल मीट पे लिया सर, क्या क्या दुख तकलीफ है। मैंने कहा एक पेपर सॉल्व करके भेज मेरे को, फिर मैं देखता हूँ। सर मैंने ये फाइंड आउट किया कि उसके कोर बेसिक्स बिल्कुल साफ थे। उसने हाई लेवल की किताबें पढ़ रखी थी सर, एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली पूरी। और सर उसको ये नहीं पता कि इमरजेंसी आर्टिकल्स कौन से हैं, मतलब इनसाइड पूरा पढ़ लिया, मतलब ओवरव्यू ओवरव्यू ले रहे हैं, कभी डेप्थ में इतनी ऐसी चीजें पढ़ के चले जा रहे हैं जो पेपर से लेना देना ही नहीं है उन चीजों का, गलत गलत पढ़ाई करके चले जाते हैं। तो ये सारा असर हो रहा है। और इवन दो फॉर्चून बाई गॉड्स ग्रेस सर, मेरा जो रिजल्ट रहता है, जितनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाले की कृपा से हमारे बच्चे पास हो जाते हैं अच्छे नंबरों से, क्योंकि हम पर्सनली बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं सर। अच्छा सर एक चीज और है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आप इन बच्चों को ना मैसेज क्या देना चाहोगे कि इनको ना फौज क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, क्या इनका माइंडसेट रहना चाहिए? और सर इसी में इंक्लूड ये भी कर देना कि एक बड़ा दिक्कत वाली सवाल आता है कि सर कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी वीक हैं सर। आप तो एसएसबी की कोचिंग देते हो, आपने भी बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि बोला नहीं जा रहा, खड़े होते हैं 10 लोगों के सामने तो पैर कांपने लगते हैं। उस पे ये लोग कैसे इंप्रूव करें डेली लाइफ में? ठीक है, अब जैसे तुमने पहला शब्द तो ये बोला कि एसएसबी की कोचिंग देते हैं, इसी से मैं बोलता हूँ। एक और चीज है, इफ यू आर गोइंग टू अ कोचिंग सेंटर, मोस्ट ऑफ देम दे विल से इन दीज, व्हेन यू गो टू एसएसबी, डू नॉट टेल दैट यू आर कोच्ड बाय मी, मेरा नाम मत लेना। भैया, वाई आर यू स्कैर्ड? इफ यू हैव टॉट हिम वेरी वेल, मेंटरिंग करी आपने, तो दे आर स्कैर्ड। सो दिस इज वन वे टू कॉट इट। सेकेंड इज दैट, जो तुम बोल रहे हो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर, जिस पर बच्चा जितनी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगा, उतना फायदा। इंग्लिश का टेस्ट एनडीए में भी है, इंग्लिश का टेस्ट सीडीएस में भी है, इंग्लिश का टेस्ट एफकैट में भी है, और इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट पूरे एसएसबी में भी चल ही रहा है, क्योंकि सब कुछ आपको उसी में करना है। तो लैंग्वेज तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू the SSB. Now, coming to the message which I should want to give. See, if you want to join the armed forces, कल परसों 2-3 दिन पहले मैं बोल रहा था, हम सबका एक कोर होती है, और जो कोर होती है वो ट्रिगर होती है, मतलब वो किसी ना किसी चीज से ट्रिगर होगी। आप आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? वाई डू वांट टू ज्वाइन दी आर्म्ड फोर्सेस? इसके दो तरीके से आंसर निकल सकते हैं। एक तो आंसर निकल सकता है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो आप रट के आंसर दे सकते हो। बट एक आंसर जो एसएसबी में वो ढूंढते हैं, व्हाट इज दैट ट्रिगर्ड यू टू वेयर दी ऑलिव्स? वो फील, वो फील सुनना चाहते हैं वहां पर, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर डेडिकेशन, द पर्सन हु विल गिव देयर एंटायर लाइफ टू दी फौज। बिकॉज फौज कोई, मैं आपको बता दूं, इट्स अ वे ऑफ लिविंग लाइफ, ये कोई नौकरी नहीं है। ठीक है, ये कोई 9 से 5 की जॉब नहीं है, इसके कोई टाइमिंग्स नहीं है, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। तो ये जो कोर है, इस कोर को समझने के लिए अपने आप को आपको टटोलना पड़ेगा। जितना आप अपने आप को टटोलेंगे कि क्यों मैं फौज ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिस दिन आपको उसका आंसर मिल गया, आप ऑनलाइन जगहों पर जाकर जो टाइम वेस्ट करते हो और फोटो डाउनलोड करते हो, और वो अफसरों के फोटो होते हैं, उस पर कोई कोट लिखी होती है, उसको डाउनलोड करके डीपी बनाते हो, आप ये करना बंद कर दोगे। आप क्या करोगे? आप प्रोसेस पर ध्यान दोगे। आप इस पर नहीं ध्यान दोगे कि भैया बस एक कोट हो जाए जिंदगी। आप करोगे, आप अगर एनडी की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, आप सबसे पहले प्रोसेस पे काम करोगे। आप क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड करोगे, जो सर आपको बता रहे हैं उस पर पढ़ने पे काम करोगे। यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रोसेस, and process will eventually culminate into the result of the written examination. Once that happens, simultaneously, if you're working for the SSB, working on the process of psych IO interview, it will culminate into the final result. आप फाइनलिटी रिजल्ट पे मत भागो। ज्यादातर लोग बस गोल ओरिएंटेड है, बस आईए में जाना है। आपको प्रोसेस ओरिएंटेड होना पड़ेगा कि वो क्या क्या स्टेप्स है जिसके बेसिस में प्रोसेस पे जाऊंगा। गीता में भी हमको यही सिखाया गया था कि फल की इच्छा मत कर, अपने बस कर्म करते जा। ठीक है, फल की, और इसी कंसेप्ट को आप कोई भी किताब उठा लो, ठीक है, जितनी भी किताब उठाइए, एटॉमिक हैबिट्स की किताब उठा लो, धोनी की बायोग्राफी उठा लो, सब लोग, बड़े से बड़े लोग, इलॉन मस्क, प्रधानमंत्री जो भी है, वो सब यही बोलेंगे कि भैया अपना डेली कार्यक्रम करो। पहली चीज।
दूसरी चीज है, मोटिवेशनल वीडियो के चक्करों में भगवान के लिए बंद कर दो उनको देखना। मोटिवेशनल वीडियो मत देखो, डिसिप्लिन से काम करो। लक्ष्य की मूवी देख ली, फलाना वीडियो देख लिया, कारगिल वेटरन्स की वीडियो की लिस्ट बना ली, देखो उनको, बट उनको देखकर मोटिवेशन नहीं लेना है। अगर उनको देखकर आपको मोटिवेशन आ रहा है आर्मी ज्वाइन करने का और खुद इंटरनली आप मोटिवेटेड नहीं हो, आपका नहीं होने वाला है। यस। ठीक है। दोज वीडियोस, सी दोज इंडिविजुअल्स वो खुद कितने हाईली डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड थे। तो डिसिप्लिन आपका कब आएगा? अगर आप हर दिन 4-4 घंटे वीडियो, 4-4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 6-6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। दैट इज मच बेटर देन कि आपने एक लक्ष्य की मूवी देख ली, उसके बाद अगले दिन 12 घंटे पढ़ा, फिर 5 दिन गायब। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज अंडरस्टैंड दैट द डिसिप्लिन ऑलवेज 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 विंस ओवर मोटिवेशन। इसीलिए आज की डेट के अंदर हार्ड वर्क भी आपकी टैलेंट को पिछाड़ देता है, क्योंकि कोई हार्ड वर्किंग हो। एंड दैट इज वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ मेसी एंड रोनाल्डो। मेसी इज अ गिफ्टेड प्लेयर एंड डेफिनेटली हार्ड वर्किंग, बट रोनाल्डो कभी इतना गिफ्टेड नहीं था, हार्ड वर्क की वजह से वो इतने टॉप पर पहुंचे। देयर कैन बी मेनी एग्जांपल्स, एंड नॉट कंपेयरिंग मेसी एंड Ronaldo. I'm just trying to set an example in front of you. So again, the two important messages is that first is start working on their core. What triggers them to join the armed forces, and that can be only find जब बच्चा अपने अंदर को झांक कर देखेगा। वो अगर आंसर आप दूसरों में मत ढूंढिए, वो आंसर हो सकता है कि आप अपने पिताजी की वर्दी से मोटिवेट हुए, वो ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। क्या क्या चीजें हैं जो अपनी अपनी पिताजी की फौज के दिनों से सीखे हैं, क्या क्या वो चीजें आप रिपब्लिक डे से, वो एक ट्रिगर पॉइंट था। Why do you feel that you want to be in the forces? What does it take to be in the forces? And then you'll start working upon it. फर्स्ट। सेकेंड इज जो हमने कम्युनिकेशन की बात करी। थर्ड इज प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए, डेली काम करते चलिए, अपने डेली टारगेट सेट करिए, छोटे छोटे टारगेट सेट करिए, रादर देन एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया और बीच में उस टारगेट को देखकर आप कांप रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। तो दीज आर थ्री थिंग्स विच आई विल डेफिनेटली से। कम्युनिकेशन के लिए अगर मैं कहूँ तो अंग्रेजी मूवी देख सकते हैं आप, हॉलीवुड मूवीज विद इंग्लिश सबटाइटल्स, स्पेसिफिकली ब्रिटिश एक्सेंट वाली, नॉट अमेरिकन, बिकॉज अमेरिकन यूजेस स्लैंग्स। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आप वियॉन ग्राफिटास के अंदर आप पलकी शर्मा उपाध्याय को जरूर फॉलो करें। इंटरनेशनल रिलेशंस पर आपकी पकड़ पड़ेगी। सनसेट टीवी पर आप फॉलो कर सकते हैं बिग पिक्चर को। चाणक्य फोरम पढ़ सकते हैं, आईडीएसए है, ओआरएफ है। मैंने आपको 8-10 बताई है यहाँ पर, इनमें से कोई भी 2 पकड़ के कर लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन पढ़ लीजिए, पलकी शर्मा उपाध्याय को सुनना स्टार्ट करिए, इजी है ये। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में इसलिए बोल रहा हूँ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड हैव सेड हिंदू, बट टुडे हिंदू लुक्स क्वाइट बायस्ड। और एक्सप्लेन्ड का जो सेक्शन है वो आपको सीडीएस रिटर्न में भी हेल्प करेगा, लेक्चरेट में भी हेल्प करेगा, एंड दी अदर एरियाज। यस सर। तो थैंक यू सो मच सर, इतना ज्यादा मतलब थॉरोली और इलेबोरेटली आपने बताया सारी चीजों को। एंड आई थिंक ये बच्चे इस चीज पे ध्यान देंगे, और आपका जो सिक्योरिटी और वो इंटरनेशनल रिलेशन वाला कोर्स है वो तो बहुत अच्छा हाँ, अच्छा मेरा है। खुद का भी कोर्स है, वो तो मैं भूल ही गया। हाँ। ऑन मतलब सिंस मेरे को लग रहा था फ्री ऑनलाइन सोर्सेज की बात करनी है, तो अन अकेडमी पे मेरे सिक्योरिटी कोर्सेज भी है 2019 के, 2021 के। आप उनको देख सकते हैं। हिंदू क्लासेस मैंने पढ़ाई है। इवेंचुअली आई स्टार्ट देम ऑन यूट्यूब जैसे ही चीजें मेरी सेट हो जाएंगी। बट हाँ, तो दोज आर ऑल्सो सोर्सेज इफ यू आर ऑन अन अकेडमी। प्लीज कंटिन्यू है, सॉरी। हाँ सर। तो मैं बेसिकली यही बोलूंगा कि ये जो वीडियो होने वाला है आज रात को लाइव हो जाएगा यूट्यूब पे। इट विल बी लाइव ऑन यूट्यूब। अभी थोड़ा सा मैं एडिट करके डाल दूंगा। मोस्ट प्रैक्टिकल एसएसबी इन रिटन एग्जाम गाइडेंस था ये, आंखें खोलने वाला एक वीडियो है सबके लिए। और आई एम रियली ग्रेटफुल संजय सर का, दिव्या मैम भी रही, दिव्या मैम का भी आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने पॉसिबल किया सर। और जो बच्चे, मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो बच्चे रिटन एग्जाम से रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, दे कैन कम टॉक टू मी। एक बार बात जरूर कर लेना, कोई दुख तकलीफ होगी तो मैं जहां तक हेल्प कर पाऊंगा मैं कर दूंगा। और एसएसबी के लिए सर हैं, सर के पास आप जाओ। आप इन फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हो, इन फिजिकल आप सर के पास जा सकते हो। देहरादून बहुत अच्छी जगह है, देहरादून भी, वहां पे जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, सर की क्लासेस अटेंड करो। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो रही है ना। ये कोई 1-2 दिन का चूरन नहीं है जो तुम खा के बन जाओगे अफसर। समय लगता है चीजों को होने में। एंड इस मोमेंट में आपको ऐसे टीचर या असेसर्स या एक मेंटोर के पास जाना चाहिए जो आपको उंगली पकड़ के ना सारी चीजों को सिखाए, आपको रटाए ना, आपको प्रोसेस बताए। और आपने एक बार प्रोसेस फॉलो कर लिया तो ऐसा नहीं है। सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे हैं जो मल्टीपल मल्टीपल सर्विसेज में रिकमेंडेड हुए हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में हो गया, कोई 2 में हो गया। तो ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो अपने आप पे भरोसा करना है, मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है, और देश के लिए कुछ करना है भाई। ठीक है। जय हिंद। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू। एक सेकेंड।
एंड सिमिलरली शिव ने काफी सारी चीजें बोली. एंड एज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन विल आल्सो बी देयर, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द रिटन एग्जामिनेशन, शिवम ऐसे बोल रहा है, उंगली पकड़ के सिखाता है, तो वो आपको वैसे ही सिखाएगा. जस्ट लाइक अ फैमिली, प्लीज गेट इन टच विद हिम रिगार्डिंग एनी ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन डाउट्स यू हैव. एंड उसने खुद भी बहुत मल्टीपल टाइम्स रिटन एग्जामिनेशन दिए हुए हैं. ठीक है, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम लाइव एटलीस्ट 3-4 मंथ्स के बाद ही करा है. डिड नॉट हैव टाइम, एंड थैंकफुल टू शिवम की उसकी वजह से मैं इंस्टाग्राम लाइव पर आ गया. मैं तो शायद खुद ना कर रहा होता. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ हिम आई हैव डन. एंड इन द फ्यूचर वी विल डू सेशंस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आल्सो. जो भी आपके डाउटफुल सेशन, डाउट्स के सेशंस होंगे रिगार्डिंग द एसएसबी और द रिटन एग्जामिनेशन, वी बोथ कैन केटर टू इट. मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है शौर्य और विवेक, और शिवम अपने यूट्यूब चैनल का नाम आपको बता देगा. ठीक है, एंड देन सी यू. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज पोस्ट ऑन दी कमेंट्स, और दी आप मैसेज भेज सकते हैं. यस ठीक है, सर। बाकी मेरे अगर आप चैनल पे जाएंगे तो आपको वहां पर पुरानी पोस्ट में नंबर्स वगैरह मिल जाएंगे, वेयर यू कैन पुट अप योर क्वेरीज. थैंक यू सर सो आप मच। दोनों कोलैब कर लीजिए कोचिंग में. भाई ठीक है. कोलैब ही है, कोलैब हो रखा है, कोलैब की जरूरत नहीं है। सर, सर इज लाइक अ elder brother to me always, and sir is just a call away any time for me. तो बेसिकली यही है कि आप मेरे प्रोफाइल बायो में जब जाओगे तो डिफेंस एग्जाम मास्टरी का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, पूरे कम्युनिटी लिंक ट्री का लिंक है। पहले नंबर पे ऐप का लिंक आता है, आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम मी। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख लेना, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। वी आर देयर इन योर बैक, वी विल इंश्योर कि यू ज्वाइन द आर्म फोर्सेज एज सून एज यू कैन। जय हिंद, आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। ओके, बाय बाय. जय हिंद.